हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस परिचर्चा कार्यक्रम में आप सभी विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से स्वागत करता हूं। आज की परिचर्चा में विशेष कविताओं पर आधारित हम बाइबल से चर्चा करेंगे। इस परिचर्चा में सम्मिलित जो कविताएं हैं वे दुर्ग छत्तीसगढ़ से भाई सुबोध सिंह द्वारा लिखा गया है और वे हमारे बहुत अच्छे परिचित और मित्र भी हैं। और कविताओं के माध्यम से इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ में उपस्थित हैं भाई राकेश राव जो कि इवेंजलिस्ट हैं, भाई आशीष युवा मिशन से भी जुड़े हुए हैं, भाई अनुवाद किया करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, जो प्रचारक हैं उनका वे हिंदी में अनुवाद किया करते हैं। और दूसरे हमारे भाई हैं अनूप भाई जो कि इवेंजलिस्ट हैं। आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं और आपकी बनाई हुई अनेक गीत अनेक कैसेटों के माध्यम से और सीडी के माध्यम से भी प्रचलन में है। आपके कई जो गीत हैं वो YouTube में भी पाए जाते हैं। तो आइए हम कविताओं के माध्यम से इस परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ जो कि आधारित है इफिसियों 5वां अध्याय और उसके 14वें वचन से, जहाँ पे इस प्रकार से पाया जाता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ और मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इस वचन पर आधारित कविता, इसका शीर्षक है सोने वाले जाग। कविता इस प्रकार से है, दिखाकर अपने कानों के झुमके, दिखाकर अपने कानों के झुमके, श्रीमती ने कहा सोने के हैं। दिखाकर अपनी बाइबल, मैंने कहा जगाने के हैं। वो चढ़कर बोली, आप तो बस मौका ताड़ते रहते हैं, मौके बेमौके अपना उपदेश झाड़ते हैं। आपको क्या मालूम ये सोना कितनी शान बढ़ाता है, जिंदगी में असली रंग ये सोना ही तो लाता है। मैंने कहा तुम्हारा कहना भी ठीक है पर वचन तो सटीक है। मुझे मालूम है ये सोना क्या क्या गुल खिलाता है। इस सोने के चक्कर में तो आदमी सोना तक भूल जाता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में जब चेहरे का रंग शू पॉलिश की तरह उड़ जाता है तब चेहरे की रौनक को ये वचन ही वापस लाता है। मुझे मालूम है इस सोने ने मूसा के जमाने में क्या क्या गुल खिलाया था। इजराइलियों के सोने से एक बछड़ा निकल आया था। इस बछड़े ने इजराइलियों को परमेश्वर के विरुद्ध भड़काया था। यह बछड़ा आज भी आता है, यह बछड़ा आज भी आता है। आज के जमाने में यह लालच कहलाता है। इसलिए वचन पुकारता है, सोने वाले जाग, नहीं तो गजब हो जाएगा। ऊंट तो सुई की छेद से निकल जाएगा पर तू राज्य के बाहर खड़ा नर्क में बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा बोला। इस तरह की कविताएं बहुत रेयर पाई जाती हैं और बहुत कम सुनने में, बहुत मेरा ख्याल है कि मसीही जगत में इस प्रकार की कविताएं लिखने वाले बहुत कम ही लोग होंगे, बहुत कम। और वचन भी बतला रहा है इफिसियों 5:14 में कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जाग उठ और मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। कवि ने देखिएगा इस बाइबल वचन पर किस प्रकार से कविता उन्होंने लिखा भी। तो मैं चाहूंगा कि इस वचन पर कुछ बतलाएंगे आप लोग। मैं इससे ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो सोना, पत्नी एक धातु की बात कर रही है और जो पति है वो वचन की बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन ताए हुए सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन ताए हुए सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। और सच में जो इस बहुमूल्य वचन को प्राप्त कर लेता है वो सच में अच्छे से सोता है और अनंत जीवन परमेश्वर उसको अच्छे से देता है। ये बात बताने का प्रयास कर रही है आपकी कविता। मैं ऐसा सोचता हूँ। बहुत सुंदर। दो यहाँ सोने के दो अर्थ हैं, एक सो जाना और एक सोना। और बचपन की एक कविता याद आती है और ये वचन जो है ये हमें जगाता है लेकिन वो सोना हमें सुला देता है। तो एक बहुत अच्छे कवि ने लिखा था, सोने को कनक भी कहते हैं, कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह पाए बौरात नर वह खाए बौराए। बहुत फेमस है। परमेश्वर का वचन अगर आप खा लेंगे तो भी आप ऐसे हो जाएंगे मद में कि हाँ, और वही होना हमें परमेश्वर के वचन के लिए पागल होना है।
देखिए यशाया 60 अध्याय और उसका पहला वचन भी इस प्रकार से बतलाते कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यशाया 52 अध्याय और उसका पहला वचन, हे सियोन जाग जाग। सियोन जो है इजराइलियों को या यरूशलेम को कहा गया था, तो उसको ओल्ड टेस्टामेंट में ही परमेश्वर जागने की बात कर रहे हैं कि हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। तो अगला मैं चाहूंगा कि राकेश भाई आप एक कविता सुनाइए। हाँ, मैं आपके सामने कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है जा गिर जा, और ये परमेश्वर के वचन मत्ती 17:20 के ऊपर आधारित है, जिसका शीर्षक है जा गिर जा। वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम उस पहाड़ से कहो कि यहाँ से सरक जा, वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। शीर्षक है कविता का ब्रदर, जा गिर जा। इस प्रकार कविकार इसको लिखता है इस प्रकार से, यदि तुम में हो राई जितना विश्वास तो कह दो पहाड़ से वह गिर जाएगा समुद्र के पास। कह दो पहाड़ से वह गिर जाएगा समुद्र के पास। मेरी इस बात को सुनकर एक संडे स्कूल का विद्यार्थी जो रोज पहाड़ पर जाया करता था, जा गिर जा जोर जोर से चिल्लाया करता था। मैंने कहा, बबलू प्रैक्टिस कैसी चल रही है? उसने कहा, अंकल मेरी तो दाल ही नहीं गल रही है, फिर भी प्रयास जारी है। आइए अब आपकी बारी है। मैंने सुना है बड़ों का विश्वास भी बड़ा होता है, आप इसे आज्ञा दीजिए, मैं देखता हूं ये पहाड़ यहाँ कैसे खड़ा रहता है। मैंने उसे समझाया, देखो बबलू, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, उसे यूं ही नहीं परखते। विश्वास तो उद्धार के लिए है, उसे पहाड़ों पर व्यर्थ नहीं करते। फिर भी मैं तुम्हें बतलाता हूं, क्योंकि तुमने फरमाया है ये पहाड़ तो मेरे दादाजी के गांव में था, मैंने ही तो उसे यहाँ बुलाया है। क्या बात। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हल निकाल दिया आपने, वाह। बहुत बढ़िया। हाँ, उसके बालपन का हल आपने निकाल दिया। हाँ, उसके बालपन का हल किस कविता में उसने निकालने का प्रयास किया है। और ये मैं समझता हूँ ये जो कविता जिसने लिखा है विश्वास के ऊपर आधारित है। बिल्कुल। और मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से लेता हूँ कि विश्वास, देखिए, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ हर प्राणी को एक दान है। हर मनुष्य के अंदर विश्वास पाया जाता है, लेकिन परमेश्वरीय विश्वास जो बाइबल बताती है, ईश्वरीय विश्वास एक अलग विश्वास है, जिसकी बात पौलुस कर रहा है। कुरिन्थियों की पत्री में लिखते हुए कहता है, जब आत्मा के वरदानों की बात कहता है ब्रदर, तो विश्वास का एक दान है, विश्वास का एक वरदान है। और इफिसियों उसके दूसरे अध्याय के 8वीं 9वीं आयत में लिखा है कि विश्वास परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दान है। ये ब्रदर, इसको ना आप किसी को दे सकते हो, ना किसी से खरीद सकते हो, ना किसी से आप मांग सकते हो। ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, जो जिसे हर एक विश्वासी के पास होना चाहिए। और यही कविता बताने का प्रयास कर रहा है। आप यदि इस पे कुछ कविता विश्वास पर ही आधारित है। जी हाँ। और विश्वास की परिभाषा आप देखेंगे बाइबल में, इब्रानियों 11वें अध्याय और उसके पहले वचन में परिभाषा दी हुई है। हाँ। विश्वास की कि विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए, कि अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिसको हमने देखा नहीं, जिसको अब्राहम ने नहीं देखा था, ऊर देश से बुलाकर उसको कनान देश में, कनान देश उसका नहीं देखा था, लेकिन वो चल पड़ा। तो ये है बाइबल का विश्वास, जहाँ पे इब्रानियों 11वां अध्याय और उसके 5वें वचन में भी पाया जाता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए है और मांगने वालों को, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इस बात का विश्वास होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया राकेश भाई, अपने विश्वास की जो आपने वान की एक दान भी है, वो होली स्पिरिट के दान 9 वरदानों में से एक विश्वास
दान भी है, और इफिसियों में जो आपने बोला ना वो हथियार भी है हथियार भी है कि ढाल है, वो, ढाल है, ढाल विश्वास की ढाल हाँ, नहीं है। विश्वास की ढाल। और यहाँ पे बचाया, हाँ। तुमने बालक के मन को बहला दिया कि ये जो पहाड़ है ये पहले दादाजी के यहाँ था, तो मैंने खिसकाया है। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ ये अनूप भाई, अब आप अच्छा। एक कविता सुना दीजिए भाई। चलिए, मैं प्रतीक्षा कर ही रहा था। तो ये है, बत्ती अच्छे सुसमाचार में पाया जाता है। आप सब उस बात को जानते हैं कि इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को के लोगों को मेरा शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो इस कविता का शीर्षक है, ये पक्का ईसाई या पक्का मसीही अगर ठान ले तो उसके मन की क्या भावना है। यहाँ पर देखिए, चर्चा हमारे जबलपुर क्षेत्र का ही है, तो मैं यहीं के चौक ले लेता हूँ। गौर से सुनिएगा भाई राकेश जी जी। रसल चौक और नागराज चौक के बीच एक व्यक्ति जा रहा था। अच्छा, ये जबलपुर के दो चौक है। हाँ, ये दो चौक है। दो चौक के बीच की बात आप कर ये रहे हैं। बीच की बात बता रहे ओके, हैं। ओके। हाँ, ये बीच की बात बता रहे हैं, और ये बड़े ऐतिहासिक जगह भी है ना। तो रसल चौक और नागराज चौक के बीच एक व्यक्ति जा रहा था, कंधे पर रखा था झोला एक, और जोर जोर से गीत गा रहा था। इतने में कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ा, अपने हाथों की जंजीरों से जकड़ा। इससे पहले कि वे करते उसकी पिटाई, व्यक्ति बोला, जय मसीह की भाई, जय मसीह की भाई। हाँ। लुटेरे बोले, जय मसीह की बोलना, ये क्या बात है? क्या तुम्हारा सारा पैसा उसी के पास है? व्यक्ति बोला, हाँ भाइयों, ये बड़े राज की बात है, किसी से बताना ना, बड़े राज की बात है, मेरी सारी दौलत उसी के पास है। लुटेरे कहने लगे, सुनो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस इतना बता दो वो कहाँ रहता है, कहाँ रहता है वो मिस्टर मसीह, और उसका घर दिखला दो। व्यक्ति ने कहा, अभी दिखलाता हूँ, बाइबल में लिखा है, उसका पता बतलाता हूँ। बाइबल का नाम सुनकर एक लुटेरा चकराया, कोने में अपने सरदार को ले जाकर जोर से चिल्लाया, सरदार भाग लो, इसी में भलाई है, ये आदमी पक्का ईसाई है। हम इसको क्या पकड़ेंगे, ये हमको पकड़ लेगा, ये यीशु के लोगों में हमको भी जकड़ देगा। इतना सुनना था कि लुटेरे सिर पर पैर रख के भागने लगे, और वो व्यक्ति प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, रोज मैं आपकी सुनता हूँ, आज तू मेरी सुन ले। हे प्रभु, रोज मैं आपकी सुनता हूँ, आज तू मेरी सुन ले। मैंने तो इन्हें इस चौक में छोड़ दिया है, पर आगे को चौक में कोई दूसरा प्रचारक इसे जरूर पकड़ ले, क्योंकि ना छूटे दुनिया का कोई कोना, ना छूटे दुनिया का कोई कोना, मसीह का प्रचार तो जरूरी है होना, मसीह का प्रचार तो जरूरी है। बहुत तो बताइए इस बात पे आप क्या सोचते हैं? बढ़िया भैया। ये जो व्यक्ति था झोला वाला, मतलब इस कविता में आपके शुरू में एक व्यंग भी है हाँ कि भाई प्रचारक लोग जो है हाँ। वो झोला टांगे हुए चलते फिरते रहते हैं, हाँ। और हर जगह वो लोग मसीह का प्रचार भी करते हैं। प्रचार भी करते हैं। ये व्यंग भी है, और साथ में अंतिम भाग में उसकी जी। गंभीरता को भी। हाँ, अल्टीमेट गोल उसने मसीहों का अल्टीमेट गोल बताया कि उसके राज और धर्म की वचन की हमको प्रचार करना ही है। ये अल्टीमेट गोल है मसीह होने का और हमारे क्रिश्चियन होने और का। गोल के साथ साथ उसकी एक अभिलाषा है हाँ। कि मुझसे तो ये छूट गए, आगे न छूटने पाए प्रभु, ये दुनिया के कोना कोना में गूंजेगा यीशु का नाम, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, कविता मैं प्रस्तुत करता हूँ, जो इसका आधार है पहला पत्रस और उसका तीसरा अध्याय और तीसरे और चौथे वचन से, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो ये वचन बतलाता है कि ऊपरी दिखावटी जो भी श्रृंगार वगैरह है या जो भी हम कपड़े पहनते हैं उसका विशेष मूल्य नहीं है, लेकिन मन की अविनाशी सजावट यह जो है परमेश्वर को भाता है। तो इस पर एक कविता है जिसका शीर्षक है विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी। तो कविता इस प्रकार से है
ना चाहते हुए भी पास्टर साहब को एक काम करना पड़ा। ना चाहते हुए ही पास्टर साहब को एक काम करना पड़ा। चर्च की अतिथि विश्व सुंदरी का उन्हें इंटरव्यू लेना पड़ा। स्पष्टवादी पास्टर ने पूछा, कंपटीशन में आप मदर टेरेसा को अपना आदर्श बतलाती हैं और जीतने के बाद फिल्मों में बहुत कम कपड़ों में नजर आती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने कोई ईडन गार्डन पा लिया हो और आदम हुआ की तरह कोई नया फल खा लिया हो। सुंदरी आवाज थी, बिल्कुल चुपचाप थी। पास्टर साहब ने कहा, खैर छोड़िए, खुदा ने आपको खूबसूरत बनाया है। आपकी खूबसूरती निखार कर आपने विश्व सुंदरी का ताज पाया है। इसके लिए ना जाने कितने साबुनों और शैम्पू को आजमाया है। आप ही जाने आपने कितने क्रीम और पाउडर लगाया है, पर आप वाकई बहुत सुंदर हैं और आपका खूबसूरत अंदाज भी है। जरा सबको बतलाइए इस खूबसूरती का क्या राज है। सुंदरी ने कहा, पास्टर साहब, राज भला मैं कैसे बताऊंगी? राज अगर बतला दिया तो विश्व सुंदरी कैसे रह पाऊंगी? अब आप बतलाइए, भला आपने कौन सा मुकुट पाया है? सुंदरी पास्टर साहब से बोल रही है कि भला आप बतलाइए कि आपने कौन सा मुकुट पाया है, वह क्या है जिसने आपको इतना हैंडसम बनाया है? पास्टर साहब ने कहा, आपने अपने शरीर को दिखा दिखा कर एक मुरझाने वाला मुकुट पाया है, पर देह के इस प्रदर्शन द्वारा देह की पवित्रता को ठुकराया है। मैंने अपना मन प्रभु में लगाया है, उनके पवित्र लहू से धोकर उनकी महिमा का मुकुट पाया है। प्रभु तो प्रेम करने वालों को जीवन का मुकुट देते हैं। हाँ, इसके लिए वो कोई कंपटीशन नहीं लेते हैं। आपका ये मुकुट, पास्टर साहब सुंदरी से बोल रहे हैं, आपका ये मुकुट तो अगले साल दूसरे का हो जाएगा। उम्र के 50वें साल तक आपके पास सुंदरता का सिर्फ फोटो ही रह जाएगा, पर 50वें साल में भी मुझे अपने पुराने फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे सामने मेरी आंखों में स्वर्गीय मुकुट की आशा जो होगी, पर आपको और आप जैसी सुंदरियों को प्रभु के पास आना चाहिए। अपने आप को उसके आत्मा से धुलवाना चाहिए, वही आपको नाश होने से बचाएगा। वरना आप चाहे समुद्र में नहाएं या स्विमिंग पूल में, वह दूसरों को ठोकर ही लगाएगा। आपकी सुंदरता शून्य हो जाएगी और सजावट सजा बन जाएगी। क्या आपको मालूम है, ठोकर खाने वालों को चक्की का पार्ट उनके गले में लटकाकर समुद्र में डुबाया जाएगा। ठोकर लगने वालों को चक्की का पार्ट गले में बांधकर समुद्र में डुबाया जाएगा। आपकी सुंदरता आप और इसमें फरमाते हैं पदरस भाई की, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व वो आपकी सुंदरता है। वो हमारी सुंदरता, मसीह में हमारी सुंदरता वो है। बाइबल में भी पाया जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे पहला तिमुथियों और उसका दूसरे अध्याय का 9वें वचन है, लिखा है कि स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। कितनी सुंदर बात, बहुत अच्छी बात। ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से अपने आप को संवारना है। आप देखेंगे ये जो शरीर जो है ये मिट्टी है। सबोपदेशक उसके 12वें अध्याय के और उसकी 7वीं वचन में एक बहुत सुंदर बात बतलाई गई है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसने उसे दिया है उसके पास लौट जाएगी। देखिए, आत्मा को काटो तो कटती नहीं, मारो तो मरती। तो ये अनंत जीवन के लिए है। अब हमको तय करना है कि ये अनंत जीवन के लिए ये जो आत्मा है नरक में जाए या फिर स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाए। ये इस पृथ्वी पर रह के हमारे लिए बहुत सोचने की बात है। इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आपने विश्व सुंदरी का यहाँ पे वर्णन देखा, लोग उसको देखते हैं और थोड़ी देर के लिए खुश भी होते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में यशाया में क्या लिखा हुआ है कि उसका कोई स्वरूप नहीं था,
जो कोई उसको देखता था वो मुंह फेर लेता था, उसका कुछ भी रूप नहीं था। लेकिन देखिए कि जब उसको क्रूस पर उसका कुछ भी रूप नहीं था, कोई भी स्वरूप नहीं, विभत्स दिखता था, लेकिन वहीं से हमारा उद्धार उत्पन्न हुआ। तो हम कुछ ऐसा करें कि रंग रूप ना हो, लेकिन हमारी आत्मा तो मतलब परमेश्वर के गुप्त स्वरूप में सुसज्जित होती चली जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राकेश भाई कुछ और कविता लाए हो तो सुनाइए। हाँ, है कविता और है, उसका शीर्षक है कब्र से, और ये आधारित है मत्ती 22:32 में। सुनने का प्रयास करिए कि हम कब्र में हर एक को जाना है। इसका शीर्षक है कब्र से। यदि प्रभु यीशु मसीह आया तो हम बाद में उठा लिए जाएंगे। इसका शीर्षक है कब्र से, मत्ती 22:32 पे आधारित है। वे मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। ये कविता इस प्रकार से कहती है, जहां लोग मरने के बाद जाते हैं वहां मैं जीते जी चला गया। जहां लोग मरने के बाद जाते हैं वहां मैं जीते जी चला गया। कब्रिस्तान की बात कर रहा हूं मैं उसकी खूबसूरती में उलझ गया। मैंने सोचा लोगों ने कितना सुंदर सुंदर कब्र बना लिया है, मानो जी उठे यीशु को भूल गए हो और ताजमहल और शहंशाह को अपना लिया है। एक कब्र तो इतनी सुंदर थी कि मुझे भी लुभा गई। क्षण भर के लिए मेरे अंदर कब्र का प्रेम आ गया। मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए ऐसी ही कब्र बनवाऊंगा या जीते जी उसके अंदर चला जाऊंगा। इतने में कब्र से आवाज आई, आओ आओ जरा आगे कदम बढ़ाओ। कब्र में से आवाज आई, आओ आओ। कब आई? जब मैंने सोचा कि मैं भी ऐसी कब्र बनाऊंगा, जीते जी उसी में चला जाऊंगा, तब उसके अंदर से आवाज आई कि आओ आओ जरा आगे कदम बढ़ाओ। आवाज सुनते ही मैं घबरा गया। मुझे लगा सचमुच क्या मेरा बुलावा आ गया। लेकिन कब्र के पीछे पास्टर साहब आ रहे थे। मुझे डर से कांपता देख वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, किस सोच में हो, क्या ख्याल है? लगता है आपके मन में कुछ सवाल है। पास्टर साहब ने पूछा। मैंने कहा, पास्टर साहब, लाजर तो मरने के बाद इब्राहिम की गोद में गया, धनवान मरने के बाद अधोलोक में गया, पर इस कब्र का व्यक्ति कहीं नहीं गया। लगता है परमानेंट यही रह गया। पास्टर साहब ने कहा, लगता है आप भी नादान हैं, मरने के सत्य से बिल्कुल अनजान हैं। यदि आप कब्रों की सुंदरता में मन लगाएंगे तो अंत में एक सुंदर कब्र खुद बन जाएंगे। जो कब्र से जी उठा है उस पर मन लगाएंगे तो जीवनदायक सुगंध बन जाएंगे। सुनिएगा, जो कब्र से जी उठा है यदि उस पर मन लगाएंगे तो खुद सुखदायक सुगंध बन जाएंगे। जो प्रभु के प्रेम को जान जाता है वो अनंत जीवन पाता है, और अनंत जीवन कब्रों में नहीं प्रभु के संग बिताया जाता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। आपने तो हिला दिया। और मुझे एक घर में मैं गया था तो एक ऐसा लिखा हुआ था, बहुत शानदार बात लिखी थी, उर्दू की है, और मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ कि तमाम खल्क मतलब पूरा विश्व, तमाम खल्क की दौलत समेट ले इंसान, सुकून कल्ब की दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। सही में सारी मतलब इसमें लिखा है बाबू, इंसान सारी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपनी शरीर की, अपने प्राण की हानि उठा, जिससे क्या लाभ। ये बात आप शायराना अंदाज में आपने शायराना अंदाज में कहा, वचन ने इसे हजारों वर्ष पूर्व कह दिया इस बात। सही बात। और ये जो कविता थी मेरे ख्याल से ये पुनरुत्थान पर भी आधारित है, पुनरुत्थान पर विश्वास पर, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मरे हुए में से जी उठे। और ये हमारे लिए एक बड़ी आशा है कि हम भी मृत्यु के बाद एक समय हम भी जी उठेंगे। और ये विश्वास आप देखेंगे उस समय यीशु मसीह के समय सदूकियों में नहीं था, और वहां पर बताया भी गया कि देखिए मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो ये कहने का मतलब था
कि मैं मरे हुओं का नहीं, जीवतों का परमेश्वर। बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। देखिए अब्राहम और इसहाक तो मर गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं उनका परमेश्वर हूँ। तो जीवितों का परमेश्वर है। जो लोग जीवित कौन रहेंगे? जिन्होंने अनंत जीवन पाया। अनंत जीवन का। लेकिन जो अनंत मृत्यु पाए हुए होंगे, अर्थात नरक में होंगे, परमेश्वर उनका परमेश्वर नहीं है। जो लोग जीवित हैं, अर्थात अनंत जीवन जिन्होंने प्राप्त किया है, परमेश्वर उनके साथ अनंत समय के लिए संगति करेगा। पौलुस भाई बिल्कुल गहराई में पहुंच गए। तुम क्या बोलते, क्या तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर का तुम्हारा डेरा सरी का घर एक दिन गिरा दिया जाएगा, तब तुम्हें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा चिरस्थायी है, जो हाथों का बनाया नहीं मगर चिरस्थायी। बहुत बढ़िया। ये भी देखिए कि विश्वास के ऊपर है। हाँ। बाइबल भी बताती है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई नहीं। एकमात्र पुत्र जो स्वर्ग से उतरा। तो हम मनुष्यों में कोई भी स्वर्ग किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन यही तो हमारे विश्वास का आधार है, जो कि बतलाया था विश्वास की परिभाषा की अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है वो, जिसको हमने देखा नहीं है, और उसका प्रमाण हम बिल्कुल गंभीरता पूर्वक और ठोस आवाज में हम देते हैं, जिसको हमने देखा भी नहीं कि हम एक दिन पुनरुत्थित होंगे। तो चलिए अनूप भाई आप बताइए। अच्छा, एक आ रहा मेरे मन में कि जब हम स्वर्ग के रास्ते पर चल रहे हैं तो आज ही प्रैक्टिस कर लें, इसी में है एक। तो मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा। बड़ा अजीब सा उसका शीर्षक है, लेकिन वचन से बड़ा अच्छा है। नीति वचन 23, 31 और 32 में ऐसा लिखा हुआ है कि जब टाक मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता और करेत के समान काटता है। तो इसका शीर्षक है, इसका मतलब यह है कि बाइबल में शराब के विषय में भी काफी ज्ञान दिया हुआ है। करेत कहा गया, करेत, और इसका शीर्षक मैंने करेत दिया हूँ। माफ करना जबलपुर के मेरे भाई, मुझे क्षमा करें, लेकिन ये हकीकत है और इसको ग्रहण करना पड़ेगा। और वो भाई, सारे भाई जो इसमें मैंने जिक्र किया है थोड़ा सा, तो सुनिए, बड़ा अच्छा है, मौसम का भी बड़ा अच्छा इसमें मिजाज है। एक शाम मेरे चर्च के मसीही बहुत चहक रहे थे। एक शाम मेरे चर्च के मसीही भाई बहुत चहक रहे थे, अजीब सी खुशबू से महक रहे थे। अजीब सी खुशबू से, राकेश भाई सुनना, महक रहे थे। असलियत आपको बता दूं, अच्छा, कि वो तो पी के बहक रहे थे, इसलिए चहक रहे थे। पी के बहक रहे थे। मुझसे कहा, मुझे देख के थोड़ा सा चौंक गए, मुझसे कहा, बुरा ना मानना, आज ब्रदर जरा जोश में हूँ, थोड़ी सी पी लिए है, लेकिन थोड़ी होश में हूँ। पौलुस ने जैसा तिमुथियस से कहा था, थोड़ी थोड़ी पिया कर, मैं भी थोड़ी थोड़ी पी लेता हूँ। और पौलुस का कहना मानकर, वाले पौलुस के बड़ा शिष्य, पौलुस का कहना मानकर इस वचन में भी जी लेता हूँ। क्या वचन पे चल रहा है, मानना पड़ेगा। मैंने कहा, ताजुब है, आप मसीह नाम रखकर भी मसीह को नहीं पहचान रहे। आपकी देह जो प्रभु का मंदिर है, आपकी देह जो प्रभु का मंदिर है, उसमें आप रोज मदिरा डाल रहे हैं। जिसमें पवित्र आत्मा को रहना चाहिए, उसमें करैत पाल रहे हैं। करेत कहाँ है करेत? वे बोले, कहाँ है करेत, किधर है? मैंने कहा, कहाँ है करेत? इधर है करेत, आपके भीतर है करेत। जिसे आप भीतर बसाए हुए हैं, उसे वचन में सांप वरन करैत कहा जाता है। फिर करैत का काटा तो शराब क्या, पानी भी नहीं मांगता है। यह सुनकर वे डरने लगे, किसी तरह से हमें बचा लो, यह कहने लगे। मैंने कहा, यह करैत ऐसे नहीं जाएगा, ये तो आपको नरक की आग के कुंड में ले जाएगा। इसलिए वचन को थोड़ा थोड़ा नहीं ब्रदर, पर पूरा पूरा जानिए। बचना है तो जीवित मसीह को पहचानिए।
बोतल के लाल रंग को नहीं, यीशु के लहू को पहचानिए। वेरी गुड, बहुत कौवा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तु से नहीं परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू से हुआ है। बोतल के लाल रंग को नहीं, यीशु के लहू को पहचानिए। यीशु का लहू आपकी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएगा। Yes. तब ऐसी जगह बताइए क्या करे तो रह पाएगा। इसलिए पीना छोड़ मेरे भाई, पीना छोड़ मेरे भाई, इसी में है तेरी भलाई, वरना तू तो मरेगा सड़ सड़ के और डॉक्टर खाएंगे तेरी कमाई। छोड़ दो भैया पीना। हाँ ये है। नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो आपने कहा है अनु भाई, ये सच में हमारे मसीह समाज में एक सोचनीय विषय है। हाँ हमारे मसीह समाज, क्योंकि हम सेकुलर वर्ल्ड में भी काम करते हैं, मसीह समाज के अलग अनजातियों के बीच में भी हम काम करते हैं, तो वहाँ पे यही परिचय है ब्रदर, यही परिचय है कि क्रिसमस होगा या त्योहार होगा तो क्या हमको आपके घर आएंगे तो पीने मिलेगा। ये पूछा जाता है, मुझसे पूछा जाता है, हमारे अन्य मसीह भाइयों से। ये पहचान है हमारी जिसे हमें मिटाना है। अन्य जाति के दिमाग में यही बैठा हुआ है, यही बैठा हुआ है। भैया क्रिसमस है तो ये नहीं, बिल्कुल लेकिन फिर भी अन्य जाति की तीसरी की पढ़ी हुई कविता मेरे को अभी तक याद है भैया। हाँ, रसखान साहब क्या कराते हैं, पूरे विश्व को बोलते हैं वो, न सिर्फ रसखान साहब तो अपने साइड नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, कि अवगुण कहो शराब का, अवगुण कहो शराब का, ज्ञानवंत सुनी ले, मानुष से पशुआ करे, पशु बना देता है, पशु जानवर बना देता और द्रव गाठी को दे, द्रव मतलब पैसा, गाठी का द्रव, 300 की बोतल, 500 की बोतल, ये है सच में एक अवगुण कहो शराब का। देखिए शराब और दाखमधु हाँ, जो बाइबल में कहा गया है कि शराब से मतवाले ना बनो। ना बन जी, शराब से मतवाले, शराब आप देखेंगे ये केमिकल से, और दाखमधु जो होता है वह फल का रस है, अंगूर के रस से बनाया सॉरी हुआ। जी ने दो चीज आई है, एक आया है दाक मधु और एक आया है दाक रस। तो दाक रस जो होता है वो सिंपल रस होता है, जैसे ये जूस निकाल लिया, और दाक मधु जो फर्मेंटेशन होता है, सड़ा के जो नशीला होता है, लेकिन दाक रस केमिकल जिसमें मिला है। परम प्रसाद में भी लेते हैं, उसको गलत न सोचना कि वो दाक मधु है, वो तो दाक रस है, जैसा संतरे से फ्रेश जूस जिसको अंगूर कहते से हैं। निकाल लो। हाँ यहाँ आपके जो कविता में है वो दाक मधु है, हाँ दाक रस नहीं है। दाकरस तो दाकरस हम नहीं तो है। रोटी और खून, दाकरस तो उसका लहू। ये जो कविता में आपने बताया ये दाक मधु मधु जो है। नशा देता है लोग, नशा, जिससे हाँ। लोग नशा कर रहे हैं, कैंटीन से लाते जब, और वो सोचते हैं कि हमको ये पीना अलाउ दिया गया, गलती पे है। गलती पे है वो। हाँ। जी, तो दाखरस जो अंगूर का रस है, मेरे फ्रेश जो है वो पी सकते हैं, सकते हैं। जो है, और थोड़ा बहुत उसमें नशा भी हल्का फुल्का रहता है, हाँ। तो लेकिन वो सहमत है। लेकिन इस प्रकार के जो दाक chemical मधु वाले- गलत है। आज के जो समय में मिलते हैं जो केमिकल वाले जो शराब वगैरह है, वो हमारी बुद्धि को ही भ्रष्ट करेगा। तो चलिए मैं भी एक कविता आपके समझ रखता हूँ, जी जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय और 20वें वचन पर आधारित है। मत्ती 18:20 इस प्रकार से बतलाता कि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो इस वचन पर एक कविता का शीर्षक है जा गिरजा घर जा। एक बात से मैं बहुत परेशान हूँ, यकीन मानिए मैं बहुत हैरान हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता। जब भी चर्च की घंटी बजती है मेरा कुत्ता रोता है। मैंने सोचा समस्या को सुलझाया जाए, क्यों ना मैं टॉमी को पास्टर साहब के पास ले जाया जाए। पास ही घर था, मेरा टॉमी मुझसे आगे निकल पड़ा। टॉमी को देखते ही पास्टर साहब बोले, आओ टॉमी, आज भी तुम टाइम पर आए हो, आज अपने साथ साथ मालिक को भी लाए हो। जब चर्च की घंटी बजती है तो कुत्ता रोता है, उनका टॉमी जो है वो रोता है। उस पर यह बतलाया गया। मेरे बैठते ही वो मुझसे कहने लगे, पास्टर साहब कहने लगे, आपने टॉमी को अच्छा नहलाया धुलाया कीजिए
उसे अच्छा या खिलाया पिलाया भी कीजिए। वो तो हर रविवार को चर्च आता है, आप भी आया कीजिए। मुझसे कुछ बोलते नहीं बनवा। पास्टर साहब का उपदेश चल रहा था, आपका टॉमी तो मात्र एक बहाना है। मुझे तो हर विश्वासी को यह बतलाना है, यदि 2 या 3 ही इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रभु को अपने बीच पाएंगे। यदि हम प्रभु की संगति को ठुकराएंगे तो आदम तो अदन की बाहरी से निकाला गया था, हम परमेश्वर के राज्य के बाहर निकाले जाएंगे। इसीलिए चर्च और आराधना से बाहर मत जाइए। प्रभु पुकारता है, उसके भवन आइए। यह सुनकर समझदारी से अगले रविवार मैं तैयार हो रहा था। मेरा टॉमी आराम से सो रहा था। चर्च की घंटी बज रही थी। अब मेरा पड़ोसी का कुत्ता रो रहा था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया व्यंग्य भाई। बहुत बढ़िया है। देखिए ये आपकी कविता में मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों को आने के लिए प्रेरित कर रही है ये कविता कि परमेश्वर की उपस्थिति ढूंढ रहा हो, जहाँ एक या दो उपस्थित उनके बीच में परमेश्वर मौजूद रहता है। और लोग जो संगति से भागते हैं, कितना अच्छा कविता का ने एक व्यंग रूप में बताया है। अब वो तैयार हो रहा है लेकिन बाजू वाले का कुत्ता रो रहा है। नहीं, इसमें ये भी एक बात है कि वाकई कुत्ता इसलिए रो रहा है कि भैया वो पुकार रहे हैं, वहाँ पे वो हो रही है आपकी बुलाहट और आप जा नहीं रहे। आप जा नहीं रहे। मेरे को भेज दो, मेरा बारिश नहीं जा रहा। जबकि मेरे बारे में लिखा है कि कुत्ते अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर भी मैं जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी तो गहरी बात है। राकेश भाई कुछ सुनाइए। हाँ, एक कविता और मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ आपको, जिसका शीर्षक है दरवाजा कौन खुलवाएगा। ये आधारित है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय की 3री आयत पर आधारित है। यीशु ने कहा, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश नहीं कर सकोगे। इसलिए जो कोई अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा किया जाएगा। मत्ती 18:3 में लिखा है। कविता का शीर्षक है दरवाजा कौन खुलवाएगा। मेरी और उसकी सपनों की दुनिया एक थी। क्या बात। मेरी और उसकी सपनों की दुनिया एक थी। मैं उसे संडे स्कूल में पढ़ाया करता था। कभी मूसा, कभी दाऊद, कभी सुलेमान की कहानियां सुनाया करता था। कभी उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनता तो कभी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की अमर एकता समझाया करता था। लेकिन स्वार्थ और संदेह की आंधी में, सुनिएगा, स्वार्थ और संदेह की आंधी में लोग और हालात बदल गए। हमारे सामने हमारा गिरजाघर मेरे और उसके हिस्से के चर्च में बदल गए। घंटियां अलग अलग बजने लगी, समय बदल गए। मिलजुल कर उठने वाले कदम, साथ साथ मुस्कुराने वाले चेहरे तक बदल गए। सुनिएगा आगे क्या कहने का प्रयास कर रहा है कविकार। लेकिन वो छोटी गुड़िया आज भी आती है, सारी बातों से बेखबर, भली मुस्कान बिखेर जाती है। उसे नहीं मालूम क्या हुआ जाता है जब गिरजे का दरवाजा उसके लिए खुलकर मेरे लिए बंद हो जाता है। वो इससे बेखबर है, वो छोटी गुड़िया। मैं सोचता हूँ दरवाजा कौन खुलवाएगा। मैं सोचता हूँ अनु भैया कि दरवाजा कौन खुलवाएगा। क्या कोई नासरी फिर सूली पे चढ़ जाएगा और फिर एक बार चर्च का पर्दा क्या फिर फट जाएगा। मैं सोचता हूँ नन्ही गुड़िया को सच कैसे समझाऊंगा, सत्य क्या है बताने की हिम्मत भी क्या मैं जुटा पाऊंगा। कहा मैंने उससे, मेरी नन्ही गुड़िया सुनो, सच को सच कहना ही होगा। किसके पीछे चल रहे हैं, किसके पीछे चलना है, फैसला करना ही होगा। तब सारे समीकरण बदलेंगे और ख्यालात बदल जाएंगे और ये सूरत और ये हालात बदल जाएंगे। मेरी नन्ही गुड़िया, जिस दिन बड़े लोग मसीह के समान तुझ जैसे छोटे बन जाएंगे। और कब हालात बदलेंगे सुनिएगा क्या कह रहा है कविकार। मेरी नन्ही गुड़िया, जिस दिन बड़े लोग मसीह के सामने तुझ जैसे
छोटे बच्चे बन जाएंगे, अपने आप स्वार्थ ईर्ष्या छोड़कर क्षमा, प्रेम और त्याग को अपनाएंगे। क्या हो? तब बंद दरवाजों के गिरजाघर खुद ब खुद खुल जाएंगे। तब बंद दरवाजों के गिरजाघर खुद ब खुद खुल जाएंगे। बहुत बढ़िया। यार देखिए कैसे एक मसीह समाज के विखंडन को बताया गया है। एक मसीह समाज है, यहाँ तो ये बताया गया है चर्च डिनोमिनेशन, हाँ अलग अलग डिनोमिनेशन ले, मसीह ने अलग अलग कलीसिया अलग अलग डिनोमिनेशन के लिए हमको नहीं चुना। मसीह ने मसीह कलीसिया के लिए, एक देह के लिए कहा कि हम उसकी दुल्हन है, हम उसकी देह है। लेकिन यहाँ पे एक ही डिनोमिनेशन की भी बात कर रही है। एक का समय 8 बजे, एक का 11 बजे। 11 बजे वाले 8 बजे नहीं आ सकते, 8 बजे वाले 11 बजे नहीं आ सकते। स्वयं एक ही डिनोमिनेशन में भी इतने विखंडन, हमारे समाज कैसा विखंडित हो गया इस कलीस। ये कविता कहने का प्रयास कर। मुझे तो वो बात आपकी पसंद आई कि छोटे बनना है, हाँ। उस गुड़िया जैसे छोटे। इस संदर्भ में एक बात आपको कहना चाहूंगा, और मैं उसको ना राकेश भाई, मैं उसको बोलता हूँ 4 इक्के। 4 इक्के, बहुत गौर से सुनना। 4 इक्के यानी 1 1 1 1। और ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 11वें वचन में। 1 1 1 1 वहां प्रभु यीशु मसीह, हाँ वो निकाल के देख ना उसको। 1 1 1 1 अगर निकालने हो तो पढ़ लो आप, मत्ती निकाल लो। मत्ती 11 11 क्या मैं पढ़ दे रहा हूँ, भैया ने बोला है। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, हाँ। उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर हाँ। जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। बहुत बड़ी बात है। ये क्या है कि माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था यूहन्ना बपतिस्मा। नाज़ीर जिसके इसलिए प्रभु ने कहा कि जो स्त्री से जन्मे हैं, हाँ, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई नहीं हुआ। लेकिन अगर आप मनुष्य समाज में, पूरे मनुष्य समाज, पूरे मनुष्य समाज, और अगर आप अपने आप को दीन बनाते हो तो आप उससे भी बड़े बन जाते हो। दीन बन तो मैं तुझे शिरोमणि। इसी तो लिखा है, यीशु मसीह क्या कहता है मरकुस उसके 10वें अध्याय की 14वें आयत में, छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बालकों के समान हमें बनने का प्रयास करना है। क्योंकि बालकों के अंदर क्यों बोला, उनके अंदर घृणा नहीं रहती, ईर्ष्या, द्वेष, जलन नहीं रहती। छोटे से इनोसेंट वो रह के एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नन्ही गुड़िया बोला, नन्ही गुड़िया, नन्ही गुड़िया, कितना प्यारा वर्ड भी है वो। जी सही बात। जी चलिए मैं सुनाता हूँ आप लोग को। अच्छा अगली बार मैं सुना दूंगा। अच्छा आप अनुवाद आप सुनाइए। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। अच्छा आपके बाद मैं सुना। अब थोड़ी सी एक मेरे पास जो है वो ये है, भजन संहिता 27 का एकम घर बना लेते हैं ना। अच्छा, उसके बारे में बड़ा अच्छा रहस्य वाली बात है। और ये 27 हाँ, हाँ। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने का मतलब हम घर तो बना लेते हैं। जैसे इंग्लिश में बड़ा अच्छा है राकेश भाई, हाउस एंड होम। अच्छा, हाँ। आप कभी ये नहीं कहते कि मेरा स्वीट हाउस, हाँ। आप हमेशा ये कहते हैं कि मेरा होम। ये दिस इज द मेन डिफरेंस। सही तो से। एक थोड़ी सी कविता है, सुनिएगा। व्यर्थ परिश्रम हम जो करते हैं, अच्छा। वो कहाँ करना चाहिए हमको परिश्रम, है ना? हाँ। बुजुर्ग व्यक्ति बड़े संतुष्ट दिखाई दे रहे थे, अच्छा। शरीर और स्वस्थ से बड़े पुष्ट दिखाई दे रहे थे। कहने लगे मैंने अपनी लड़कियों का ब्याह करा दिया, बड़ी हो गया हूँ, लड़कों की शादी करा के अच्छी जगह जमा दिया, इसी अपनी कल फैक्ट्री में लगा दिया। बस अब आराम ही आराम है, भोजन और भजन यही काम है। इस उम्र में भी डटकर मटन खाता हूँ और सोते वक्त फलाने भाई का कैसेट लगाता हूँ। बहुत अच्छी नींद आती है, पत्नी मुझे 10 बजे सवेरे जगाती है। बस एक बात की कमी है, बेटा और बहू कोई भी झांकने नहीं आता। मुझसे गलती इतनी हुई कि सब कुछ इनके पीछे लगा दिया और पैसा इनके पीछे पानी की तरह बहा दिया। थोड़ा पेंशन जीवन बीमा कराता तो आज तो मैं भी खा रहा होता कीमा। जवान पास्टर ने पूछा तो क्या शिक्षा, नौकरी और शादी बच्चों के लिए आपने इन्हीं दिनों में अपनी उम्र गंवा दी? बुजुर्ग ने कहा हाँ बेटा, दुनिया की तो यही रीत है, दुनियादारी निभा दिया यही तो जीत है। फिर भी पता नहीं मेरे बच्चे क्यों मुझे नहीं समझ पाते, मुझे और अपनी मम्मी को देखने तक नहीं आते। जवान पास्टर ने कहा ये बात तो सुलझाई जा सकती है, बिगड़ी बात भी बेहतर बनाई जा सकती है।
संसार के ईश्वर से नहीं, सृष्टि के रचनाकार से उन्हें नया बनवाना होगा। लेकिन आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप खुद प्रभु में स्वयं को नया बनाएंगे। खुद को प्रभु में नया बनना पहली जिम्मेदारी है। बच्चे, शिक्षा, नौकरी ये बाद की जवाबदारी है। आप खुद को प्रभु में नए सिरे से नया बनवाएंगे तो प्रभु आपके साथ आपके घर को बनाएंगे। फिर आपके बच्चे दौड़े दौड़े आपके पास चले आएंगे। कहना ना पड़ेगा कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। चेतना जरूरी है हमारे लिए। आज का जो समय इन सब की वजह मैं समझता हूँ ब्रदर की, एक तो जो परिवार का मुखिया रहता है वो बाइबल ज्ञान नहीं रहता, उनके पास स्टडी नहीं रहता। वो लोग एक जिसको अक्सर बोला जाता है नामधारी मसीही क्रिश्चियन घर में तो पैदा हो गए, चर्च भी आते जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास वो बाइबल का ज्ञान नहीं रहता और अपने बच्चों को वो ज्ञान दे नहीं पाते। इसलिए बाइबल में भी लिखा है ब्रदर कि जो आपने मुखिया की बात किया बहुत सही बात है। और सुलेमान भी कहता है अपने बच्चों को शिक्षा उसी बात की दो जिसमें उसे चलना है, जिसमें उसे आगे बढ़ना है। कैसे आपने संस्कार दिए, कैसे आपने वचन की शिक्षा दी है। जैसे कि आपने बताया बबूल का पेड़ उगाया है तो उसमें आप अच्छे फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमको भी अपना परीक्षण आकलन करना होगा। यदि हमारे बच्चे कहीं यहाँ वहाँ जा रहे हैं या वो गलत बातों में सम्मिलित हो रहे हैं तो इसके पीछे सही बोला आपने, बाइबल से उनको शिक्षा देना बहुत जरूरी सही है। सही मार्ग की शिक्षा देना। क्योंकि हर एक बातें बाइबल में पाई जाती है। जैसे अभी एक साधारण सी दारू मधु या शराब की बात भी देगा कि बाइबल में है, बताई गई है। जी जी। तो सही मार्ग बच्चों को किस प्रकार से देना है, पति का क्या रोल होता है जी, पत्नी की क्या जिम्मेदारियां जी हाँ, हर एक बात हमारे बाइबल में और हर पहलुओं पे बाइबल बात करिए, बात करती है। इंसान के हर पहलू पे बाइबल बात करिए। तो अनूप भाई मैं सुनाऊं क्या? लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 49वें वचन से, जहां पर इस प्रकार से पाया जाता है, यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और मैं क्या चाहता हूं केवल यह है कि वह आग अभी सुलग जाती। शीर्षक है आग अभी सुलग जाती। आराधना के अंत में एक व्यक्ति सबके साथ मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे गा रहा था। आराधना के अंत में एक व्यक्ति सबके साथ मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे गा रहा था। कुछ देर बाद वह पान ठेले के सामने सिगरेट के कश लगा रहा था। मुझे देखकर वह अपना सिगरेट छुपाने लगा, मेरे लिए अपना आदर भाव दिखाने लगा। मैंने कहा मेरे लिए आप अपनी इच्छा मत दबाइए, आपका मन आपको धोखा दे रहा है, अपने आप को इस धोखे से बचाइए। जब मैं भी ठेले वाले से माचिस मांगने लगा, जब मैं भी ठेले वाले से माचिस मांगने लगा तो वह मेरी ओर आश्चर्य से ताकने लगा। क्या भैया आप भी इस तरह से बदल जाएंगे? तो वचन सुनाने वाले कितने लोग बच पाएंगे? आपने तो मुझे सिगरेट पीने के लिए डांटा भी नहीं, जैसे सिगरेट पीने से मुझे कोई घाटा ही नहीं। मैंने उसे कुछ आगे ले जाकर कहा, पान वाले के सामने तुम्हें अगर मैं सिगरेट पीने के लिए डांट लगाऊंगा तो उसका मैं दुश्मन बन जाऊंगा, नुकसान हो जाएगा। ठेले वाले का मैं दुश्मन बन जाऊंगा। वो कहेगा आप कभी कभी ही आते हैं, उल्टे मेरे ग्राहकों को भगाते हैं। इससे उसका कष्ट बढ़ जाएगा और जीवन की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाएगा। यद्यपि वह ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाता है, पर मेरे दोस्त सिगरेट को वह कभी मुंह नहीं लगाता है। माचिस तो मैंने आग लगाने के लिए लिया है, कहो तो तुम्हें भी आग लगाऊं? आग लगाना मेरा काम है, कहो तुम्हें कहां से जलाऊं? वो कहने लगा, भैया आप मुझे कैसे आग लगाएंगे? मुझे आग लगाएंगे तो आप खुद ही जल जाएंगे। मैंने कहा मेरे पास एक और आग है
जो बिना धुएं और चिंगारी की है। क्या बात। यह आग स्वर्गीय आग है, यह आग मुझे प्रभु यीशु ने दी है। प्रभु कहते हैं काश यह आग हर इंसान में लग जाती तो उसकी जिंदगी नाश होने से बच जाती। वरना एक और है जो अधोलोक की आग लगाता है, जिसे वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसी तुच्छ चीजों से सुलगाता है। इसीलिए चुनाव आपके सामने है। आप सोच लीजिए कौन सी आग लगवाएंगे, प्रभु की आग में जलेंगे या अधोलोक की आग में जाएंगे। दुख मुझे इस बात का है कि आप अधोलोक की आग में जल रहे हैं। अधोलोक की आग को आप महज एक सिगरेट समझ रहे हैं। पहले वो इस सिगरेट को अपने ओठों से लगाता है, फिर स्मार्ट दिखने का भ्रम जगाता है, फिर ओठों से दिल में ले जाकर अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा जाता है। इसके बाद बहुत दिनों तक वो सिगरेट पीने वाला नहीं दिख रहा था। पता नहीं वह मुझसे कहाँ छिप रहा था। मैंने पता लगाया तो पता चला वो सिगरेट छोड़कर दूसरों की सिगरेट छुड़वाता है। अकेले नहीं, पान ठेले वाले के साथ प्रचार में जाता है। एक आग लग चुकी है, आप भी आग लगाइए। आप भी झपट कर औरों को उस दुष्ट की आग से बचाइए। क्या बात है। औरों को उस दुष्ट की आग से बचाइए। बहुत बढ़िया सच में हमें भी एक आग लगाना है, अधोलोक की आग से झपट के मृत्यु आत्माओं को बचाना है। और लोग आज का जवान देखिए ब्रदर, जो आपने कहा है कलीसिया का, हर कलीसिया का, कोई भी कलीसिया ऐसी अलग नहीं है। हर कलीसिया का जवान गलत आदतों में उलझा हुआ है, जिससे हमें सच में बचाने का हमारा दायित्व है। देखिए जो वचन में बाइबल में लिखा हुआ, देखिए यीशु मसीह का वचन है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। चाहता हूँ हम देखिए आग को बाइबल में पवित्र आत्मा बताया। आग हुआ, पानी हुआ, हवा हुआ या कबूतर, इस प्रकार के जो सिंबॉलिक शब्द पवित्र आत्मा के लिए लिया जाता है बाइबल में। हमको बाइबल अक्सर इसलिए भी समझ में नहीं आती है क्योंकि इन सिंबॉलिक जो वर्ड से दिए गए हैं इनको हम नहीं समझ पाते। जैसे अभी आग, इस कविता में जिस प्रकार से आग था, वो मुख्यतः पवित्र आत्मा के बारे में कहा जाना यीशु के द्वारा हुआ था। यीशु मसीह कहते हैं मैं आग और पानी से बपतिस्मा करूंगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे जो प्रकाशित वाक्य है, प्रकाशित वाक्य को हम क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि उसमें कई सिंबॉलिक वर्ड है। मैं कुछ वर्ड को लेता हूँ, जैसे तारे लिखा हुआ है, वो कलीसिया को दिखाता है, तारे। और बहुत सा पानी या समुद्र या नदी या बाढ़, बताइए जोर से बोलिए, भीड़ को दिखाता है, मनुष्यों की बड़ी भीड़ को वो दिखाता है। मिट्टी का पात्र, बताइए मिट्टी का पात्र, ये हमारी शरीर को मिट्टी का पात्र, तो इस तरह के सिंबॉलिक वर्ड है। और श्वेत वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति, मतलब उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। तो बहुत सी बातें इस तरह की हैं जो सिंबॉलिक लिखा हुआ है, और इस वजह से हम बाइबल को उतना नहीं समझ पाते। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन सिंबॉलिक वर्ड को भी आप डिकोड कर पाएंगे। ओके भाई, कुछ है क्या आपके पास? और है एक कविता में और सुनाना चाहता हूँ, जो बपतिस्मिक शीर्षक है बपतिस्मा, और उसका मेन आधार है पहला पत्रस 3 अध्याय 21वीं आयत। अच्छा, हाँ, पहला पत्र 3 अध्याय 21वीं आयत के ऊपर आधारित है, जो कहती है उसी जल का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। ये है बपतिस्मा। वो क्या कहता है कविकार, देखिएगा, सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तखत हुई। सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया दरवाजा, दस्तखत बढ़ ना जाए, मेरे प्रिय दरवाजा कहीं टूट ना जाए, इसलिए मैंने जल्दी दरवाजा खुलवाया, आने वाले जवान को अंदर बिठाया,
और कहा लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए और आज अचानक आने का कारण कह दीजिए। हाँ। जवान जोश में बोला, पास्टर साहब मुझे बपतिस्मा दीजिए। यह सुनकर मुझे भी जोश आ गया। मैंने कहा बपतिस्मा, बपतिस्मा कितने का लोगे और बदले में मुझे क्या दोगे? हाँ, अब जवान क्या कह रहा है भैया सुनिएगा। जवान विस्तार से बतलाने लगा, अपनी योजना मुझे सुनाने लगा। बपतिस्मे के बाद मैं आपको और कलीसिया को पार्टी में बुलाऊंगा और जोरदार मुर्ग मुसल्लम खिलाऊंगा। अभी तो मैं कभी कभी चर्च आता हूँ। क्या बोला उसने? अभी तो मैं कभी कभी चर्च आता हूँ और बपतिस्मे के बाद हर रविवार चर्च आऊंगा। तब कलीसिया के कार में मैं खूब हाथ बटवाऊंगा। इससे मेरा इंप्रेशन जम जाएगा। सुनिए उसके बपतिस्मा लेने का उसका उद्देश्य, उसके पीछे की छिपी हुई योजना, क्यों जवान बपतिस्मा लेना चाह रहा है। इससे मेरा इंप्रेशन जम जाएगा और फौरन जाने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद भी वो यहाँ नहीं रुका, सुनिएगा। विदेश जाकर तो मैं और भी धूम मचाऊंगा, ढेर सारा पैसा और ढेरों दौलत कमाऊंगा। अभी भी नहीं रुका, सुनिए बपतिस्मा लेने का उसका उद्देश्य। और अपनी इस काबिलियत से जरूर एक सुंदर पत्नी पाऊंगा। इस तरह पास्टर साहब बपतिस्मा से मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यकीन मानिए मुझे बपतिस्मा देने पर आपका भी बड़ा नाम हो जाएगा। मतलब पास्टर साहब को भी बोल रहा है मुझे बपतिस्मा देने से आपका भी बड़ा नाम हो जाएगा। पास्टर साहब ने कहा खेद है, मैं आपको बपतिस्मा नहीं दे पाऊंगा। आप ही बतलाइए, पत्नी, पैसा और विदेश जाने के लिए मैं आपको किस पानी में डुबाऊंगा? मैं आपको किस पानी में डुबाऊंगा? सही बात। ये देखिए उद्देश्य देखिए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जवान जो बपतिस्मा ले रहा है, क्या अनु भाई सच में मन फिर गया है, नया जन्म हो गया इसलिए वो अब बपतिस्मा ले रहा है? भैया मैं तो ऐसा है जैसे यीशु मसीह ने कहा ना, मैं आग लगाने आया हूँ। मैं अगर अभी बोल दूंगा तो कई डिनोमिनेशन में आग लग जाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बपतिस्मा ये कहता ज्वालामुखी जो फट पड़ेगा ना, तो अच्छे अच्छे पास्टर जवाब नहीं दे पाएंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा दे। सुनिएगा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा दे। चाइल्ड को नहीं देना है, हाँ, चिल्ड्रन को नहीं देना है, लेकिन दे रहे हैं। हाँ, कितने डिनोमिनेशन दे रहे हैं? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतवादी वार्ता, लेकिन हकीकत सामने आ रही है। हकीकत सामने आ रही है। चर्चा अभी बोलूंगा तो अभी दिक्कत हो जाएगी। हम इमर्शन बपतिस्मा भी नहीं देते, जवानों को भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन भाई पतरस का धन्यवाद, उन्होंने एक परिभाषा ऐसी दे दी कि इससे जल में इसमें नहाने का अर्थ नहीं, वरन शुद्ध विवेक। शुद्ध विवेक, गंभीर बात है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर में हो जाने का अर्थ है। ये है बपतिस्मा। दिस इज बपतिस्मा। शरीर के मैल धोने का अर्थ बिल्कुल नहीं है। जैसा लिखा पानी में डूबने का मतलब शरीर को धोना नहीं, लेकिन उसके बाद पता से शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना, मतलब उसके अधीनता में हम जीवन जो है वो है अर्थ बपतिस्मा। डाकू के पास नहीं था, समय ही नहीं था, लेकिन उसका विवेक शुद्ध था। उसने बोला आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और एक बात इसी का खंडन करके मैं बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जो जल और पानी से बपतिस्मा ना ले वो स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता। तो डूब के बपतिस्मे की बात की भी खंडन होती है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जोर जो दिया जाता है कि डूब का बपतिस्मा नहीं लोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे। भैया डूबने से नहीं जाएगा कोई स्वर्ग जब तक विवेक शुद्ध ना हो। नहीं, आप देखिएगा तो कल मैंने बाइबल को जैसा समझा है, एक तो है पुराना नियम, दूसरा है नया नियम। पुराना नियम आप देखोगे सब कुछ कर्मों पर आधारित था। आप नहाना और जो लय व्यवस्था में बहुत सारे कर्म दिए हुए शुद्धता इस तरह का। लेकिन जो नया नियम है वो पूरा का पूरा हृदय से और मन पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है। तो इस प्रकार से बपतिस्मा को भी आप देखेंगे पुराने समय में
अशुद्धता ये दूर करते थे वो पानी से दूर होता था, लेकिन यहाँ नए नियम में सब कुछ विश्वास से है। और इसीलिए भी लिखा हुआ है कि वो शरीर के मैल को धोने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है बपतिस्मा। तो भाई अनुप्रिया के पास कुछ कविता है। अब इस संदर्भ क्या है, अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। तो देखिए कि नो योरसेल्फ हु आर यू इन क्राइस्ट। हाँ सुनाइए यहाँ पौलुस भाई कहते हैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 9 पद में, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम हमारी खेती और परमेश्वर की रचना। मतलब दोस्त who are doing the leadership। पौलुस यहाँ अपने आप को एक लीडर बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ और तुम जो कलीसिया के लोग हो कुरिन्थियों के, जो परमेश्वर की रचना है, खेत हो, तो नो योरसेल्फ हु आर यू, है ना। तो देखिएगा एक शख्स की बात है यहाँ, वह शख्स हंस रहा था, खिलखिला के हंस रहा था, मानो अपनी ही बात में हंस रहा था। विचारधारा को देखिएगा, कहता था घोड़े जैसा मन खूब नाच नचाऊंगा, घोड़े जैसा मन मेरा खूब नाच नचाऊंगा, अभिलाषाओं की हरी हरी दूब और घास खिलवाऊंगा। घोड़े को, मेरे मन को, मेरा मन एक घोड़ा है, चंचल है, तो अभिलाषाओं की हरी हरी दूब और घास खिलवाऊंगा, फिर कभी वक्त मिला तो वचन पर ध्यान लगाऊंगा। मतलब वचन को सेकेंडरी कर दिया। मैंने कहा दोस्त, आपका मन भ्रम में फंसा हुआ है, लगता है उसमें आपकी जगह कोई और बसा हुआ है। मेरे ख्याल से आप एक अच्छे इंसान हैं, पर शैतान की घुसपैठ से परेशान हैं, इसलिए आप इतना गड़बड़ा रहे हैं और अपने मन के साथ साथ खुद को भी जानवर अर्थात घोड़ा बता रहे हैं। वास्तव में आप प्रभु की रचना हैं, वास्तव में आप प्रभु की रचना है। यकीन मानिए कि ये भी, आपका जन्म लेना भी एक महान घटना है, इसलिए आपके मन में प्रभु की ये बातें रहने दीजिए, बसने दीजिए और हरी हरी घासों पर घोड़े को ही चरने दीजिए। जो मन प्रभु से दूर होता है वह शैतान के हाथों में जाकर मजबूर होता है, उसमें बस बुरा ही बुरा होता है। और ऐसे मन का क्या कभी कुछ पूरा होता है? कुछ नहीं होता। आप प्रभु को पहचान कर, उसे अपना मानकर अपना मन फिरा लीजिए, नया जीवन पाकर प्रभु में अपना नया डेरा बना लीजिए, क्योंकि मन फिराना बाइबल का उसूल है। मन फिराना बाइबल का उसूल है। मन फिराया व्यक्ति ही तो प्रभु को कबूल है। मन फिराया हुआ व्यक्ति ही तो प्रभु को कबूल। बिल्कुल सर। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मन की बात है, मन तो सबसे अधिक धोखेबाज है और उसमें क्या है, असाध्य रोग लगा। देखिएगा, ये जो मन फिराने वाली बात है, ये सबसे पहला स्टेप है कि मन फिराना। मन को फिरा लिया, मन को हमने उस जगह से जहाँ पे हमारा मन लगा था वहां से हमने अपने आप को अलग कर लिया। मन फिराना, और उसके बाद स्टेप आता विश्वास करना परमेश्वर पर या मसीह के जो अटूनमेंट है उस पर, उसके लहू पर विश्वास करना। विश्वास भी होना जरूरी है। मन फिराता उसको कुछ मालूम नहीं है, पहले मन फिराता है, फिर वो विश्वास करता, और उसके बाद वो पश्चाताप बहुत जरूरी है। सिर्फ मन फिरा लेने से नहीं होगा, मन फिराने से नहीं है, बिल्कुल सही बोला। पश्चाताप होना बहुत जरूरी। देखिए, मैंने जो बाइबल अध्ययन किया हुआ है उसमें मुझे जो बात समझ में आया वो मैं बतलाता हूँ कि मनुष्य के प्रति जो गुनाह होता वो अपराध कहलाता। तो वो यहाँ पर कोर्ट कचहरी सब बना हुआ है, अपराध है वो। लेकिन जो मनुष्य का परमेश्वर के प्रति जो गुनाह होता है वो पाप कहलाता है। और उसके प्रायश्चित के लिए हमको यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास बहुत जरूरी है। और आपने जैसे बतला कि मन फिराना और पश्चाताप करना, ये सब बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम उद्धार प्राप्त करते हैं। मन फिराए और विश्वास। तो
आज की परिचर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया। और यदि आपके पास भी इस प्रकार की कविताएं, मसीही कविताएं हो, शेरो शायरियाँ हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार के परिचर्चा के कार्यक्रम में आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप सबका इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद मैं करता हूँ। और भाई इवेंजलिस्ट भाई राकेश राव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इवेंजलिस्ट ब्रदर अनूप भाई, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद। और इस परिचर्चा जो है बहुतों के लाभ का कारण हो, थोड़ा सा हंसी मजाक को लेते हुए और गंभीर वचनों को आपके सामने आगे रखा गया। तो आज की परिचर्चा हम यही समाप्त करते हैं। अगले परिचर्चा में कुछ और विषयों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह।